द24 टाइम्स में आज देखिए कि सही में आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स फ्री होगा। एक ही परिवार के 3 लोगों ने क्यों करी खुदकुशी, दारुल इफ्ता ने लव जिहाद पर क्या फतवा जारी किया। ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। भारत में कोरोना के कुल केस 95,31,559 टोटल केस। मर्यादा भूले बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को दी गाली। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दिलीप घोष ने जय श्री राम को लेकर ममता सरकार को घेरा और सीएम के लिए अपराधजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी को रुझाने में बहुमत ओबीसी की पार्टी पिछड़ी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी कि जीएचएमसी चुनाव। बीजेपी को रुझाने में बहुमत ओबीसी की पार्टी पिछड़ी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी कि जीएचएमसी चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। मतगणना जारी है। ओबीसी अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी सेंध लगाकर इस पर सबकी निगाह है। जीएचएमसी की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ने इस चुनाव के प्रचार में अपने टॉप नेताओं को झोंक दिया था, इसलिए काफी रोचक माना जा रहा है इस बार का मुकाबला। दिलजीत दोसांझ से पंगा लेना कंगना को पड़ा महंगा, पंजाबी इंडस्ट्री ने घेरा। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में फार्म बिल का समर्थन किया था और पंजाब के किसानों को टुकड़ा गैंग करार दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्रोटेस्ट का हिस्सा रही एक बुजुर्ग महिला पर निशाना साधा था, जिसके बाद से ही पंजाबी स्टार्स का गुस्सा कंगना पर फूटता नजर आ रहा है और विवाद आगे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। किसान बिल में किन 8 संशोधनों पर राजी दिख रही है सरकार, किसान और क्या चाहते हैं। किसान कृषि कानून में बदलाव को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीते दिन कई घंटे की बैठक के बाद सरकार और किसानों के कुछ मुद्दों पर एक सहमति बनती दिखी, लेकिन कोई ठोस नतीजा अभी भी नहीं निकला है। सारे नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए आज एक खुशखबरी। आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स होगा सभी के लिए फ्री। नेटफ्लिक्स आज रात 12 बजे से सबके लिए फ्री है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिनों के लिए। दरअसल नेटफ्लिक्स ने हफ्ते भर पहले ये ऐलान किया था कि भारत में स्ट्रीम फेस्ट के तहत यहां नेटफ्लिक्स का फ्री एक्सेस दिया जाएगा। कंगना की ट्वीट पर हंगामा से गुरुद्वारा कमेटी की मांग, बिना शर्त माफी मांगे। जब से कंगना ने प्रोटेस्ट कर रही बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया है, उसके बाद से उन पर हर तरफ से चुनावी जंग किया जा रहा है। अब कंगना के खिलाफ दिल्ली से गुरुद्वारा के एक सदस्य द्वारा लीगल नोटिस भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक शुरू, वैक्सीन पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तमिलनाडु केरल में बारिश, शाम 6 बजे तक बंद रहेगा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील चक्रवाती तूफान यानी कि बुरेवी साइक्लोन स्ट्रॉम आज तमिलनाडु और केरल तट को पार करेगा। बुरेवी की दोपहर बाद तक तिरुवनंतपुरम के तट पर पहुंचने की संभावना है। बुरेवी साइक्लोन के अलर्ट को देखते हुए केरल और तमिलनाडु के कई जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश यानी कि पब्लिक हॉलीडे है। इसके रतलाम ट्रिपल मर्डर के आरोपी का इनकाउंटर, 5 पुलिसकर्मी भी घायल। दिलीप देवर को धनासुता रोड की तरफ देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाकों में तलाश शुरू की तो दिलीप देवर भागता हुआ दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों ने जब उसे रोकने को कहा तो उसने पुलिस वालों पर भी गोलियां चला दी। एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ पर जांच में जुट गई है। 3 महीने में 2% की फास्ट रिकवरी, अब -7.5% जीडीपी ग्रोथ रेट का आरबीआई ने जताया अनुमान। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में मौजूद वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में 0.1% की वृद्धि और चौथी तिमाही यानी कि 0.7% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में मांग की वृद्धि की वजह से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के आसार हैं। अमेरिकी सीनेट में अहम विधेयक पास, सालों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को मिलेगी बड़ी राहत। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है जो विभिन्न देशों के लिए रोजगार आधारित आवर्जक वीजा यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमाइग्रेंट वीजा की अधिकतम संख्या का निर्धारण समाप्त करता है।
साथ ही उसे परिवार आधारित वीजा बनाता है। यह विधेयक अमेरिका में कार्यरत सेकंडों भारतीय पेशेवरों को लाभान्वित करेगा जो वर्षों से ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों पर बरसाए लाठी। कोरोना काल के शुरुआती दौर में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया गया था, जिनके लिए ताली थाली बजवाई गई, जिन पर फूल बरसाए गए, अब मध्य प्रदेश में उन स्वास्थ्य कर्मियों पर लाठियां बरसाई गई हैं। कोरोना के वक्त लगभग 6000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी, अब उनकी सेवा समाप्त हो गई है। दारुल इफ्ता ने लव जिहाद पर जारी किया फतवा। लव जिहाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच सूत्री मुसलमानों की सबसे बड़ी दरगाह यानी कि आला इजरत दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले दारुल इफ्ता ने एक फतवा दिया है कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। लड़की को धोखा देने का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाचा भतीजे कितने दूर कितने पास, अखिलेश के प्रस्ताव को शिवपाल ने ठुकराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़े सियासी दलों के यानी कि बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने साथ एडजस्ट करने और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। सपा की इस पेशकश को शिवपाल यादव ने ठुकरा दिया है और साथ ही अपने अलग गठबंधन बनाने और चुनावी बिगुल फूंकने का ऐलान भी किया है। अब बात करते हैं हम आज के मौसम विभाग के बारे में। देश के विभिन्न भागों पर बने मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर 1 या 2 भारी बारिश के साथ हल्की की मध्यम बारिश हुई। दक्षिण भारत, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी हैदराबाद में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द 24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।